मैं अशोक अश्रु विद्यासागर, संपादक संस्थान संगम मासिक पत्रिका आगरा की ओर से पटल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी बात इन 4 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ। पटल पर आज वर्षा की बात होगी, पटल पर आज वर्षा की बात होगी, बूंद भीगे शब्दों की सौगात होगी, चपल घनों से मुलाकात के संग में गीत गज़ल दोहों की बरसात होगी, गीत गज़ल दोहों की बरसात होगी। जी हाँ, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार एवं गज़लगो भगवत सिंह जादौन मयंक, जो कोटा से हमारे बीच में हैं। आप अंग्रेजी के व्याख्याता रहे हैं। आपके कई गज़ल संग्रह, दोहा संग्रह, काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा तो बहुत चर्चित रहा है। आपने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया है। आपकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम। जी हाँ, आपकी 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने रूस, नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और मॉरिशस की साहित्यिक यात्राएं की हैं। आपकी उपस्थिति हमें हमारे पटल को गौरवान्वित कर रही है। आज के कार्यक्रम की स्वागता अध्यक्ष हैं पत्रिका की प्रमुख संरक्षक राजकुमारी चौहान, जिन्हें साहित्य जगत प्रकृति प्रिया के नाम से जानता है। धन्यवाद ज्ञापित करेंगी पत्रिका की प्रधान संपादक डॉक्टर शशि गोयल, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित हैं। आपकी करीब 4 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कार्यक्रम के प्रस्तोता हैं पत्रिका के कार्यकारी संपादक परमानंद शर्मा, जिनकी मधुमेह गीतों को लेकर एक विशिष्ट पहचान है। आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं पत्रिका के प्रबंध संपादक प्रेम सिंह रजावत धिमसिरिया। जी हाँ, आपका धिमसिरी गांव से निकास हुआ है, इसलिए आप धिमसिरिया के नाम से जाने जाते हैं। शारदीय वंदना को स्वर व शब्द दिए हैं पत्रिका के संस्थापक सदस्य सुशील सरित जी ने। आपको भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आज का शीर्ष गीत पत्रिका के ब्यूरो प्रमुख दुर्गविजय सिंह दीप जी प्रस्तुत करेंगे, जो कि भोजपुरी भाषा में बड़े मधुमेह तरीके से आपने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम शारदीय वंदना होगी, उसके बाद स्वागत उद्बोधन होगा और उसके बाद शीर्ष गीत। तो मित्रों, चलो चलते हैं और सुनते हैं सरस्वती वंदना सुशील सरित जी के स्वर में। नमस्कार, मैं सुशील सरित आगरा से इस रिमझिम के मौसम में माँ शारदी की वंदना करते हुए कह रहा हूँ। मेघा करे बूंदों के दीप जला आरती, मेघा करे बूंदों के दीप जला आरती, भारती शारदे माँ शारदे भारती, शारदी शारदे माँ शारदे भारती। मेरे भी गीतों का कर दे श्रृंगार तू, मेरे भी गीतों का कर दे श्रृंगार तू, मेरी ये वंदना कर ले स्वीकार तू। भौरों के गुंजन में थोड़ा माधुर्य मिला, फूलों का मन रख ले थोड़ा उन्हें और खिला, तितलियां चरणों में तेरे रंग वारती, भारती शारदे माँ शारदे भारती, भारती शारदे माँ
शारदे भारती। मेघा करे बूंदों के दीप जला आरती। भारती शारदे माँ, शारदे भारती। जीवन के उपवन में राग तू वसंत ला। जीवन के उपवन में राग तू वसंत ला। अपनी धवल मुस्काने जीवन में तू मिला। मेरी गीत साधना तुझको ही है अर्पण। तुझको ही देखूं मैं जब जब देखूं दर्पण। ले मेरे गीतों की तुझको ही पुकारती। भारती शारदे माँ, शारदे भारती। भारती शारदे माँ, शारदे भारती। मेघा करे बूंदों के दीप जला आरती। भारती शारदे माँ, शारदे भारती। भारती शारदे माँ, शारदे भारती। धन्यवाद। संस्थान संगम की मासिक काव्य गोष्ठी में मैं मोहब्बत की नगरी आगरा से राज चौहान अपने सभी आगंतुकों का स्वागत करती हूँ। कितने खुशी की बात है कि इस समय हम लगभग पूरे देश के महान साहित्यकार इस गोष्ठी में भाग ले रहे हैं और साथ ही साथ में उनके मधुर स्वरों से हमको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। माँ शारदे को मैं आह्वान करती हूँ, आए, आप आइए, विराजिए और हमको पल पल पर अपना आशीर्वाद देते रहिए। आज के हमारे अध्यक्ष हैं भगवत सिंह जादौन मयंक जी, जो महान विद्वान, महान साहित्यकार, कई एक यूनिवर्सिटीज से उपाधि प्राप्त और कई एक भाषाओं के जानकार हैं। इनकी विद्वता की तो कोई सीमा मुझे मिली नहीं। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी, असीम दतिया से। इन्होंने भी लगभग 100 पुस्तकें तो लिखी ही हैं और वो अभी भी उनका लेखन कार्य अपने उसी रूप में जारी है, जो और अधिक हम लोगों को पठन योग्य मिलेगा। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शशि गोयल जी, जो हमारे संस्थान संगम की ही पदाधिकारी हैं। प्रस्तोता परमानंद शर्मा जी, जो हमारे संपादक मंडल के हैं, और संयोजन है प्रेम सिंह राजावत जी का, वो भी हमारे संस्थान संगम आगरा से ही संबद्ध हैं। सरस्वती वंदना सुशील सरित जी के स्वर में होगी, जिनका मधुर कंठ और गायन शैली बहुत आप सभी लोग जानते हैं, और साथ ही साथ में भावमयी उनकी प्रस्तुति होती है। थीम गीत लेकर के आ रहे हैं हमारे दुर्ग विजय सिंह दीप जी, जो एक बहुत उच्च कोटि के कवि हैं और कविता का गायन की शैली उनकी बहुत अच्छी है। इन सब के साथ ही साथ में जो आज के संचालक हैं, आप जानते हैं कि वो संचालक अपनी संचालन क्षमता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। वो हैं अशोक अश्रु जी, जो अपनी कुशल संचालन क्षमता से आप लोगों को अवश्य आकर्षित करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे सभी कवि गण, सभी साहित्यकार, हम साहित्यकारों का मैं अभिवादन करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आइए अपने मधुर कंठ से हमारे संस्थान संगम की इस काव्य गोष्ठी को सफल बनाइए। धन्यवाद। नमस्कार। संस्थान संगम मासिक पत्रिका की इस काव्य गोष्ठी में शामिल हो रहे सभी रचनाकारों का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए पेश है भोजपुरी शैली में कजरी गीत। झूला डाली के कदमवा की डारी झूले, ब्रज के नर नारी झूले ना। झूला डाली के कदमवा की डारी झूले,
ब्रज के नर नारी झूलना। सुन के मुरली के तान यमुना मार ली उफान। सुन के मुरली के तान यमुना मार ली उफान। यमुना मार ली उफान। मस्त मोहन के संग, मस्त मोहन के संग राधा प्यारी झूले। ब्रज के नर नारी झूलना। झूला डाली के कदमवा की डारी झूले। ब्रज के नर नारी झूलना। बुनिया पड़े जब यंगनवा खन के धनिया के कंगनवा। बुनिया पड़े जब यंगनवा खन के धनिया के कंगनवा। खन के धनिया के कंगनवा। खन के धनिया के कंगनवा। उनके जियरा में आज, उनके जियरा में आज बेकरारी झूले। ब्रज के नर नारी झूलना। झूला डाली के कदमवा की डारी झूले। ब्रज के नर नारी झूलना। पड़े जब जब फुहार गूंजे कजरी मल्हार। पड़े जब जब फुहार गूंजे कजरी मल्हार। गूंजे कजरी मल्हार। गूंजे कजरी मल्हार। डरियामवा की, डरियामवा की कोयलिया कारी झूले। ब्रज के नर नारी झूलना। झूला डाली के, झूला डाली के कदमवा की डारी झूले। ब्रज के नर नारी झूलना। धन्यवाद। मित्रों, अभी आप दुर्विजय सिंह दीप जी को सुन रहे थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप संस्थान संगम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे होंगे। मित्रों, इस बार भी हमने सुमित्रानंदन पंत सम्मान 2023 रखा है, जो प्रत्येक समूह के एक सदस्य को प्राप्त होगा, जिसके कम से कम 10 कमेंट यूट्यूब चैनल पर होंगे। अगर दो साहित्यकारों के, 2 कवियों के 10-10 कमेंट आते हैं तो उस समूह में 2 सम्मान दिए जाएंगे। 3 आते हैं तो 3 दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको जिस रचनाकार की रचना रुचिकर लगे तो आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें। जी, आगे बढ़ते हैं। और इस समूह में सर्वप्रथम हमारे बीच में आ रही हैं मधुसी मीठी डॉक्टर मधु भारद्वाज। जी हाँ, डॉक्टर मधु भारद्वाज राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान से राजभाषा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। आप पहले भी कई पत्रिकाओं का संपादन कर रही थी। कई आपने राजभाषा को लेकर कई पुस्तकों का सृजन किया। सेवानिवृत्ति के बाद तो पूरी तरह आप साहित्य में तल्लीन हो गई, लग गई। और कई पुस्तकें आपकी गद्य की, पद्य की आईं। विशेषकर आपकी आलेखों की पुस्तकें बहुत चर्चित हुई हैं। आज आप पत्रिका की आप संरक्षक सदस्य हैं। आज आप एक बहुत प्यारा गीत लेकर आई हैं। कह रही हैं, सुबह तुम्हारी, शाम तुम्हारी, हर पल केवल याद तुम्हारी। जी हाँ, लीजिए, उनकी रचना का आनंद लीजिए। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे संजय शर्मा। संजय शर्मा जो कि पत्रिका के आजीवन सदस्य हैं, जो एक सशक्त दोहाकार हैं। जी हाँ, संस्थान संगम व्हाट्सएप पटल पर रोज़ आपको नए दोहे सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। जी हाँ, आज भी आप एक दोहा गीत लेकर आए हैं। लीजिए, उनके दोहा गीत का आनंद लीजिए। और उनके बाद में हमारे बीच में आ रही हैं पूजा तोमर। जी हाँ, पूजा तोमर गायकी के क्षेत्र में एक उभरता हुआ
नाम, जो कि सीधी आकाश की तरफ उड़ी चली जा रही हैं। बहुत प्यारा स्वर आपका, और आज गीत भी जो वर्षा को लेकर आई हैं, बड़ा प्यारा गीत है। उस गीत को जब मैं सुन रहा था तो मैं झूम रहा था, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह मैं झूम रहा था उस तरह आप भी झूमेंगे। और उनके बाद में हमारे बीच में आएंगे पत्रिका के कार्यकारी संपादक परमानंद शर्मा जी। परमानंद शर्मा जी एक सशक्त गीतकार हैं। इनके गीतों में माटी की गंध होती है, और माटी की गंध के साथ साथ किसान का जो पसीना है उसके भी ये दर्शन कराते हैं। ये गांव के चूल्हे की निकलती हुई आग को लिखना भी नहीं भूलते हैं, और छप्पर में से टपकते हुए पानी की बात भी करते हैं। तो ऐसे प्यारे गीतकार हमारी पत्रिका के कार्यकारी संपादक परमानंद शर्मा जी आज भी आपके सामने वर्षा को लेकर एक बहुत प्यारा गीत लेकर आए हैं। लीजिए, उनके गीत का आनंद लीजिए। उनके बाद में हमारे बीच में आएंगे हरिमोहन सिंह कोटिया जी। जी हाँ, हरिमोहन सिंह कोटिया जी पत्रिका के आजीवन सदस्य हैं, जो संस्कार भारती से जुड़े हुए हैं। संस्कार भारती से जुड़े हैं, इसका मतलब तो आप समझ गए कि जो संस्कारों की चलती फिरती पाठशाला हैं, और इनके संपर्क में जो भी आता है जो उसे संस्कार बनाए बिना नहीं छोड़ते हैं, संस्कारी बना देते हैं उसे। और वे आज बड़ी मतलब गीत मल्हार जो है उस मेघ मल्हार की तर्ज पर एक पावस गीत लेकर आए हैं। कह रहे हैं बरस पावस के बदरवा, बरस पावस के बदरवा। और आपके बाद में हमारे बीच में आएंगे आनंद जैन अकेला जी। आनंद जैन अकेला कटनी मध्य प्रदेश से हैं। पत्रिका के कार्यक्रमों से बराबर जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं, जुड़ते हैं। आप कह रहे हैं गर्मी की बढ़ती तपन से जला करे जब बदन है, बारिश की बूंदों से भी होता तपिश का शमन है। जी हाँ, ये आनंद जैन जी हैं। आनंद जैन जी के बाद हमारे बीच में आ रही हैं जयपुर से, जी हाँ, राजस्थान की भूमि से सुशीला शर्मा जी। जी हाँ, सुशीला शर्मा जी गद्य पद्य की सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपकी कई पुस्तकें गद्य और पद्य की आ चुकी हैं, और आपका विशेषकर बाल साहित्य में भी बहुत बड़ा काम है। ऐसी बहन सुशीला जी आज लेकर आई हैं आ गई पावस की वेला इंद्र जागे नींद से। आ गई पावस की वेला इंद्र जागे नींद से। जी हाँ, उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं पत्रिका की संरक्षक सदस्य निशिगंधा जी। निशिगंधा जी जो आजकल सिंगापुर में है। सिंगापुर में भी वो जो 16वां माला है, 16वीं मंजिल है, वहाँ की बालकनी में से बैठकर वो नज़ारे देख रही हैं, और उन्हीं नज़ारों को वो अपने गीत में गुथ कर भेजाए। तो उनके गीत का आनंद लीजिए निशिगंधा जी के का। और उनके बाद में हमारे बीच में आएंगी विजया तिवारी जी। विजया तिवारी जी बहुत ही सरल और सहृदय स्वभाव की महिलाएं। आप जो हैं पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं। आपकी भी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप पत्रिका को समय समय पर आर्थिक सहयोग करती रहती हैं, और आप कह रही हैं लो आ गई बरखा बाहर, बरखा की पहली फुहार। जी हाँ, तो लीजिए आपकी पहली फुहार का आनंद लीजिए। तो चलो चलते हैं, सुनते हैं हम डॉक्टर मधु भारद्वाज को। नमस्कार दोस्तों, मैं आगरा से डॉक्टर मधु भारद्वाज संस्थान संगम पत्रिका की मासिक काव्य गोष्ठी में आप सभी का अभिवंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आजकल कभी बादल है, कभी बरसात है, कभी कोयल की आवाज़ है, कहीं मोर नाच रहा है, इतने खूबसूरत मौसम में एक मैं छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है याद। सुबह तुम्हारी, शाम तुम्हारी,
सुबह तुम्हारी शाम तुम्हारी, हर पल केवल याद तुम्हारी। सुबह तुम्हारी शाम तुम्हारी, चाहे जिससे बतियाएं हम, चाहे जिससे बतियाएं हम, आ जाती है बात तुम्हारी। सुबह तुम्हारी शाम तुम्हारी, बादल जब भी घिरे प्यार के, बादल जब भी घिरे प्यार के, होती है बरसात तुम्हारी। हम तो बस कोरे अक्षर हैं, हम तो बस कोरे अक्षर हैं। कलम तुम्हारी दवात तुम्हारी, सुबह तुम्हारी शाम तुम्हारी, हर पल केवल याद तुम्हारी। जब कभी खुशी मिले तब, जब कभी भी खुशी मिले तब, लगती है सौगात तुम्हारी। जब कभी भी खुशी मिले तब, लगती है सौगात तुम्हारी। लो देखो फिर से भीग गए हम, लो फिर से देखो भीग गए हम। पानी भी तुम पावस तुम्हारी, पानी भी तुम पावस तुम्हारी। सुबह तुम्हारी शाम तुम्हारी, हर पल केवल याद तुम्हारी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आगरा से संजय शर्मा संस्थान संगम मासिक पत्रिका की ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में प्रदत्त विषय बरसात पर एक दोहा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। गर्मी में है सूखते बिन बारिश के ताल, फसल खेत की देख कर कृषक हुआ बेहाल। घर में खाने को नहीं कितना करे उधार, ग्रीष्म काल में कृषक का विपदा में परिवार। जमा नहीं अब तक हुई विद्यालय की फीस, रोज मांगता बाप से खर्चा पुत्र गिरीश। बड़ा भयानक दिख रहा है गृहस्थ का जाल, फसल खेत की देख कर कृषक हुआ बेहाल। आंखें ऊपर देखती हैं बादल की ओर, पानी का दिखता नहीं दूर दूर तक छोर। फसल सूखती जा रही आँखों में बरसात, खुशियों का दिखता नहीं उगता कहीं प्रभात। होली में उड़ता नहीं दिखता कहीं गुलाल, फसल खेत की देख कर कृषक हुआ बेहाल। बहा पसीना खेत में वो खुशियों का अन्न, फसल मिलेगी जोर की मन मन होए प्रसन्न। आओ मेरे गांव घन ले सागर से नीर, फसल सूखती जा रही देती मन को पीर। गर्मी से तपती धरा दिखती है बदहाल, फसल खेत की देख कर कृषक हुआ बेहाल।
जमकर हो बरसात तो उगे खेत में धान। माता लक्ष्मी का मिले हमको भी वरदान। गर्मी में अच्छा नहीं लगता कोई ज्ञान। रिक्त रसोई के सदा रहे टीन पर ध्यान। इंद्रदेव बरसो जरा कर दो माला माल। फसल खेत की देख कर कृषक हुआ बेहाल। गर्मी में हैं सूखते बिन बारिश के ताल। फसल खेत की देख कर कृषक हुआ बेहाल। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूजा तोमर एक बारिश का बहुत ही प्यारा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। चलो छुए, चलो छुए, चलो छुए बारिश की बूंदें, संग संग इनके खेले। बरस रही बूंदों को धीरे से मुट्ठी में ले ले। चलो छुए, चलो छुए, निकल पड़े सब छोड़ छाड़ कर धुलती हुई सड़क पर। थोड़ी दूर से जाकर देखें कैसे भीग रहा घर। देखें दीवारों से लिपटी पानी छूती बेले। चलो छुए, चलो छुए, चलो छुए, चलो छुए। चेहरा पानी को छूने दे हम आँखों को ढक कर। पिए भीगती कच्ची मिट्टी की सुगंध को छक कर। एकदम तेज हुई तूफान जैसी बूंदों को झेले। एकदम तेज हुई तूफान जैसी बूंदों को झेले। चलो छुए, चलो छुए, चलो छुए। देखें काले काले बादल से झांकते गगन को। लहर लहर इठला कर चलती भीगी हुई पवन को। बैठे हुए उदास दिलों में चल आनंद उड़े ले। बैठे हुए उदास दिलों में चल आनंद उड़े ले। चलो छुए, चलो छुए, चलो छुए, चलो छुए। नमस्कार मित्रों, मैं परमानंद संस्थान संगम मासिक पत्रिका की इस काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक सद्य गीत के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जितना भींगा बाहर बाहर उतना भींगा अंदर भी। बाहर दिखती बूंदे बूंदे अंदर नहीं समंदर भी। जितना भींगा बाहर बाहर उतना भींगा अंदर भी। कल एक बादल भटका भटका द्वार पहुँच गया बदली के। बिलख बिलख कर इतना रोया गले लिपट कर पगली के। ऐसी बाढ़ बही धारा में भीगे मन और बंजर भी। जितना भीगा बाहर बाहर उतना भीगा अंदर भी। एक आषाढ़ की प्यासी चूनर
उड़ती रही उस सांसों में। सावन ने आथाम भिगो दी गीली सौंधी सांसों में। छम 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 नाची भादों जो हो मस्त कलंदर भी। जितना भीगा बाहर बाहर उतना भीगा अंदर भी। क्या बादल क्या बदली बरसे, क्या भादों क्या सावन के। रस रस भरी बेल बढ़े आई बहुरे दिन मन भावन के। जेठ दोपहरी भूले बिसरे हरे भये गिर कंदर भी। जितना भीगा बाहर बाहर उतना भीगा अंदर भी। बाहर दिखती बूंदे बूंदे अंदर नहीं समंदर भी। जितना भीगा बाहर बाहर उतना भीगा अंदर भी। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज की काव्य गोष्ठी का विषय है पावस। आगरे में बाढ़ तो आ रही है यमुना में, लेकिन पानी नहीं बरस रहा है। मैं आपको एक पावस गीत सुनाता हूँ और ये राग मेघ मल्हार पर आधारित मेरा गीत है, तो सुने। बरस पावस के बदरवा, 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 बरस पावस के। शांत शीत फुहार लेकर, अमीय जल रस धार लेकर, शांत शीत फुहार लेकर, अमीय रस जल धार देकर, गगन मंडल के अलंकृत सतरंगा श्रृंगार लेकर, गगन मंडल का अलंकृत सतरंगा श्रृंगार लेकर, बरस पावस के बदरवा, बरस पावस के बदरवा, बरस पावस के बदरवा, बरस पावस के। राष्ट्र की गरिमा संजो कर, राष्ट्र की गरिमा संजो कर, क्लांत मन के कलुष धोकर, राष्ट्र की गरिमा संजो कर, क्लांत मन के कलुष धोकर, सुगढ़ संस्कृति की सरसता के धरा में बीज बोकर, सुगढ़ संस्कृति की सरसता के धरा में बीज बोकर, बरस पावस के बदरवा, बरस पावस के बदरवा, बरस पावस के बदरवा, बरस पावर के घुमड़ कर, बरस पावस के उमड़ कर। मित्रों नमस्कार, मैं कवि आनंद जैन अकेला कटनी मध्य प्रदेश से समसामयिक विषय बारिश पर अपनी एक रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। सुने। गर्मी की बढ़ती तपन से जला करे जब बदन है, बारिश की बूंदों से ही होता तपिश का शमन है। सावन के आते ही मन में उठा करे उमंग है,
स्पंदित करती कलियों को शीतल फुहार तरंग है। छा जाते जब आसमां पर काले मेघ घनेरे हैं, देख देख मन खिल जाते होते जो अनमने हैं। प्यास बुझाती वसुंधरा की बारिश की फुहार है, किया करें मेघ जल वृष्टि छा जाती बहार है। जला भाव से प्राणी का होता जीवन सूना है, अमृत रूपी नीर को अमृत रूपी नीर से होता उत्साह दूना है। बना करे प्रतीक वर्षा, जागा करे चेतनता है, इसमें ही निहित जनजीवन हुआ करे सृजनता है। सबसे ज़्यादा सुंदर लगती हैं रातें पावस की, चाहे वह फिर क्यों ना होती रात अमावस की। और अंतिम बंद आपके सामने, बारिश और सावन इनका साथ चोली दामन है। बारिश और सावन इनका साथ चोली दामन है, सुरभित हों पुष्प डाल पर आए अकेला सावन है, सुरभित हों पुष्प डाल पर आए अकेला सावन है, आए अकेला सावन है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। नमस्कार, मैं सुशीला शर्मा जयपुर से आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। आ गई पावस की बेला। आ गई पावस की बेला, इंद्र जागे नींद से, ले रहे अंगड़ाई मानो, खिल उठे पंकज नए, दौड़ते अंबुज चले आए हैं करने स्वागतम, धड़धड़ाहट करके मानो ढोल ताशे बज गए। नीर की गगरी भरे देखो घटा छम छम चली, आलिंगन कर पर्वतों से जैसे अश्रुधार चली। रवि चले अब ओट में, सरसर हवाएं चल पड़ी, देव मुस्काने लगे मानो धरा अब खिल रही। मिल गया आदेश ऋतु का, बदलियाँ अब तोड़ती, झमझमा झम बरसी मानो बज रही झांझर नई। तन भिगोती मन भिगोती साल ताल तड़ाग को, बूंदियाँ जल रिम झिम चली मानो अमेय की धार हो। आ गई सावन की बेला, आ गई सावन की बेला, झूला झूलन आओरी, सांवरे के संग मिलकर आओ कजरी गाओरी, सांवरे के संग मिलकर आओ कजरी गाओरी। आ गई पावस की बेला, इंद्र जागे नींद से, ले रहे अंगड़ाई मानो, खिल उठे पंकज नए, खिल उठे पंकज नए, खिल उठे पंकज नए। धन्यवाद, नमस्कार। सादर नमन। मैं निशिगंधा आज सिंगापुर से। प्रतिदिन सुबह हो या शाम हमारे 16वीं मंजिल पर स्थित आवास से प्रकृति और कृत्रिमता का अद्भुत मिलन यहाँ देखने को मिलता ही रहता है। घुमड़ते बादल अपनी रचनात्मकता से सुबह शाम
अजब ही दृश्य प्रस्तुत करते एक अजब समा सा बांधते रहते हैं और बारिश की बूंदों का भी यहाँ अजब ही रास है। हर वक्त घूमड़ कर बरसने को आतुर रहती हैं। परसों शाम की ही बात, दूर क्षितिज पर सूर्यास्त की बेला और यहाँ लगी बारिश की झड़ी, यानी सूर्यास्त और बारिश का अद्भुत दृश्य एक साथ शायद सिर्फ यहीं देखने को मिल सकता है। मैं इधर बालकनी में खड़ी बारिश में भीग रही थी और सुदूर क्षितिज पर सूर्यास्त होता दिखाई दे रहा था, वह भी अपने प्रखर रंगों व उग्र छटा के साथ। क्या आलम था। इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियाँ प्रकृति के सम्मोहन में। प्रकृति के निश्चल आंचल जाने कितने भेद समाए, चलो चलें पार क्षितिज के जा देखें। एक ओर विस्तार धरा का, दूजे विस्तृत नील गगनांचल, नीर भरे कितने ही वारिद और जल से संलिप्त घटाएं। जब चाहे जह चाहे यह बरसे और दूर क्षितिज पर सूरज दहके, उसी गगन में उसी समय पर जाने क्यों कर अगन लगाए। अद्भुत दृश्य द्वय विपरीत परिस्थितियों का मन में अनुपम भाव जगाए। प्रकृति के निश्चल आंचल जाने कितने भेद समाए, चलो चलें पार क्षितिज के जा देखें। आभार। माँ शारदे के चरणों में कोटि से प्रणाम, मंच को नमन। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। मेरी कविता का शीर्षक है बरखा बहार। लो आ गई बरखा बहार, लो आ गई बरखा बहार, बरखा की पहली फुहार, बरखा की पहली फुहार। तन मन शीतल तन मन पुलकित, जब चली ठंडी बयार। लो आ गई बरखा की पहली फुहार। जेठ बैसाख की तपती धूप से, जेठ बैसाख की तपती धूप से सब थे त्रस्त, पशु पक्षी और नारी, वृक्ष लताएं सब थे पस्त। लो आ गई बरखा की पहली फुहार। तन मन शीतल तन मन पुलकित, जब चली ठंडी बयार। मोर पपीहा नाच उठे, मोर पपीहा नाच उठे, सब पंछी चहचहा उठे, मेढक झींगुर हो रहे मस्त। लो आ गई बरखा की पहली फुहार। तन मन शीतल तन मन पुलकित, जब चली ठंडी बयार। घर घर झूले पड़ गए, घर घर झूले पड़ गए, गा रही सखियाँ गीत मल्हार, गा रही सखियाँ गीत मल्हार। लो आ गई बरखा की पहली फुहार। तन मन शीतल तन मन पुलकित, जब चली ठंडी बयार, जब चली ठंडी बयार। धन्यवाद।